तो आज मार्केट्स के अंदर थोड़ा सा दिन बैंक निफ्टी के लिए अभी तक तो ठीक चल रहा है, लेकिन ये 250 पॉइंट की तेज़ी कोई तेज़ी नहीं होती है खासकर। लेकिन फिर भी चलो 48,500 बच रहा है, ये भी बड़ी बात है। देखो आपने 49,000 को खोए हुए भी 3 दिन हो चुके हैं, आप पा ही नहीं पा रहे। ऐसे जब 23,000 का लेवल टूटा था ना, तब भी हमने यही बात कही थी कि 23,000 टूटने पर भी 23,000 नहीं पा रहे, ये अच्छी बात नहीं है। जो डैमेज करो अगर बैक टू बैक अगले दिन ही कंट्रोल हो जाए ना, तो डैमेज कंट्रोल माना जाता है। लेकिन जैसे ही वो डैमेज एक्सटेंशन हो जाए, यानी कि बढ़ने लग जाए, फिर आपके हाथ से बाजी निकल जाती है, फिर वो काफ़ी हद तक बियर्स के हाथ में आ जाएगी। अगर आप बुल हो तो फिर वो आपके एंटी हाथ में चली जाएगी। ऐसे हुआ था निफ्टी के साथ भी। जब तक 23,000 चल रहा था, एक उम्मीद थी कि भैया किसी ना किसी तरह से ये बाजार 23,000 के आसपास अपना बॉटम ढूंढ रहा है, और एक दिन ऐसा भी आएगा जब 23,200, 400, 500 को पार करेगा, फिर एक फुल फ्लेज रिकवरी मार्केट्स में देखेंगे। मार्केट ने 23,000 तोड़ के मैसेज लाउड एंड क्लियर दिया। 3 दिन दिए थे उस 23,000 को रिपेयर करने के लिए, मार्केट ने रिपेयर नहीं किया। डैमेज ऐसा हुआ कि ना केवल 22,800, 700, 600 तोड़ना पड़ा, आज हम 22,500 को बचाने की नौबत पे आ गए, यानी कि वहाँ से भी 500 पॉइंट का पनिशमेंट हमको मिली है। सेम विद बैंक निफ्टी हुआ। 49,000 तोड़ने के बाद ये सेकंड या थर्ड डे ऐसा चल रहा है जब मार्केट 49,000 के नीचे है। पनिशमेंट इसको भी मिली है, बट थोड़ी कम, थोड़ा हाइयर वैल्यू है। थोड़ा इसका बड़ा कंपोनेंट रिलायंस एंड HDFC बैंक, वो आज थोड़ा हरे निशान में भी है। 1700 को उसने रीगेन कर लिया वापस से, सो इट्स अ गुड साइन। तो इसलिए बैंक निफ्टी में थोड़ी कम दिक्कत है। आते हैं शॉर्ट कवरिंग के और रोल ओवर के नंबर्स पे। देखिए, रोल ओवर इस समय बैंक निफ्टी का थोड़ा ज़्यादा है। आज सुबह तक करीब 62% के आसपास का रोल ओवर था। कहेंगे तो मैं आपको लेटेस्ट अभी अपडेट भी दे देता हूँ कि इसका रोल ओवर अभी तक कितना है बैंक निफ्टी का, और फिर उस हिसाब से फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ जाएंगे। जस्ट अ मिनट में अभी आपको बैंक निफ्टी के रोल ओवर्स के बारे में बता रहा हूँ। 65% अराउंड रोल ओवर चल रहा है। 65% का रोल ओवर होना और साथ ही अगली सीरीज़ के लिए कोई एक्साइटमेंट ना होना, ये बता रहा है कि रोल ओवर नॉर्मल रोल ओवर है। एक तो ये पहला पॉइंट, ठीक है। शाम होते होते 75% से 78% रोल ओवर हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, क्या ये जो नॉर्मल रोल ओवर है, क्या आप 13% टूटने के बाद भी ऐसे रोल ओवर होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए था ऐसा रोल ओवर। या तो कम होता या तो एक्साइटेडली थोड़ा ज़्यादा होता। लेकिन नॉर्मल रोल ओवर हो रहा है, इसका मतलब है कि आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। वेट और गिरावट की भी हो सकती है और वेट रिकवरी की भी हो सकती है। रोल ओवर बताने के लिए सफिशेंट है ये। सेम निफ्टी का रोल ओवर भी ऐसे ही कुछ है, करीब 60% से ऊपर का रोल ओवर है। आज जाते आते हम 70% को पार कर जाएंगे, थोड़ा कम है। यानी कि गिरे हुए मार्केट्स में या एक्सट्रीम चले हुए मार्केट्स में अगर रोल ओवर नॉर्मल होता है तो बहुत जल्दी जल्दी कोई चेंजेस नहीं होते हैं अगली सीरीज़ में भी। तो ये हम मान के चल रहे हैं, क्योंकि बाज़ार बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है और रोल ओवर नॉर्मल है, तो बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस अभी मार्केट के अंदर नहीं होंगे। ये मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर है। शिवांगी शारदा हमारी आज की मेहमान है, उनसे हम और भी कई ऐसे टॉपिक हैं, डेरिवेटिव्स के डाटा हैं जो मैं लगातार देखते रहते हैं, हम भी उनसे बातचीत करके, वो खुद एक्सपर्ट्स हैं डेरिवेटिव्स की, तो उनसे हम बातचीत करेंगे। शिवांगी शारदा आज की हमारी मेहमान हैं, उनसे हम बातचीत शुरू करें और उनसे हम पूछें निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में, अलग अलग स्टॉक्स के बारे में। लेकिन ठीक उससे पहले आपको रिपोर्ट कार्ड दिखाना जरूरी है। रिपोर्ट कार्ड हमारे पिछले मेहमान कुणाल बोथरा का है। पहले उनका रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं, फिर शिवांगी से करेंगे बातचीत। देखो, SBI कार्ड के बारे में उन्होंने खुद बताया था कि SBI कार्ड उनको ठीक लग रहा है। उनकी ट्रेडिंग कॉल्स में शामिल था, करीब 2% का गेन वहाँ पे आया। जो सेलेक्टिव कॉल्स है वही हम सब लिख रहे हैं यहाँ पे। टाइटन पे उन्होंने हमको रिकमेंडेशन दी थी कि आप चाहें तो 3200 की स्ट्राइक की कॉल ले सकते हैं। 81 रुपये का रेट था और 64% तक का गेन वहाँ पे आया। तो टाइटन का जो पुल बैक है वो काफ़ी ज़ोर से चला। GNFC भी उन्होंने ही कहा था कि एक बार आप चाहें तो ट्रेड ले सकते हो, -4% तक चला गया। तो GNFC थोड़ा प्रेशर में एक ट्रेड बना। इसके अलावा मैरिको में भी ऑलमोस्ट फ्लैट सही रिटर्न है। एक उनका ट्रेड मैरिको भी था, तो हमारी लॉन्ग पोजीशंस में से उन्होंने चुन के दिया था। 621 का भाव था, ट्रेंड फ्लैट है। कहने का मेरे मतलब है कि कुछ एक हिट्स हुए, कुछ एक मिस हुए, ये हम आपके सामने सारे लिख दिए उसी प्लेट्स के अंदर, रिपोर्ट कार्ड के अंदर। वैसे तो हम कुछ छोड़ते नहीं हैं, लेकिन अगर फिर भी आगे पीछे कुछ छूट गया हो तो उसको हम थोड़ा करेक्ट वापस कर देंगे। मेरे हिसाब से वैसे कुछ नहीं छूटा। ये जो सारी चीज़ें उन्होंने बताई थी, SBI कार्ड, टाइटन, मैरिको, ठीक है, GNFC और SBI कार्ड्स, ये सब हमने ऑलरेडी लिख दिया सब स्क्रीन पे।
आप शिवांगी शारदा से करते हैं जरा बातचीत। और शिवांगी, जो भी आपको शेयर्स आज बता रही हैं उन सभी शेयर्स का हम रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे। शिवांगी के पास पूरे राइट हैं, किसी भी शेयर को गिरा सकती हैं, किसी भी शेयर को ऐड कर सकती हैं, स्वैप कर सकती हैं, आप ऑप्शंस दे सकते हो शिवांगी, आप गिरा भी सकते हो किसी भी शेयर्स को। यू हैव ऑल द राइट्स, जो आपको करना है। बट एक चीज़ सिल्वर लाइनिंग हम इस शो में रखते हैं कि कुल मिला के इन्वेस्टर्स का फ़ायदा होना चाहिए, जो भी डेरिवेटिव्स का इस पर्टिकुलर शो को देख रहा है। और ये काफ़ी हिट शो है शिवांगी, आपको पता ही होगा, पूरे जॉनर में सबसे हिट शोज में से एक है। शिवांगी, पहले तो हम जाते हैं जरा निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपसे जरा पता लेते हैं, आपका टेक क्या है निफ्टी और बैंक निफ्टी पे, अभी आप क्या करेंगे? जी बिल्कुल, वेरी गुड आफ्टरनून डिम्पी। और ऑफ कोर्स ये हिट तभी है जब आप खुद इतनी एफर्ट लेते हो। सो ऑफ कोर्स अगर हम निफ्टी इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे हमने देखा है कि एक सॉफ्ट ओपनिंग के बाद अभी भी हम देख रहे हैं कि बेयर्स के ही यू नो स्ट्रेंथ है मार्केट में। और कहीं ना कहीं इंडिया विक्स के इतने गिरने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। ऑप्शन के प्रीमियम्स जो है वो स्क्वीज हो चुके हैं। तो ऑप्शन ट्रेडर्स को इस एक्सपायरी के लिए हम देख रहे हैं कि काफी एक कम रेंज मिल रहा है, बट वाइल्ड स्विंग्स है उस रेंज में ही। तो काफी केयरफुली प्ले आउट करना होगा। और लेवल्स की अगर हम बात करें तो ओवरऑल एक बेस बनते हुए जरूर दिखा है 22,500 के आसपास। तो वो एक अहम मेक और ब्रेक जोन रहेगा निफ्टी इंडेक्स के लिए। अगर ये टूटते हुए नजर आता है तो 22,250 के नेक्स्ट सपोर्ट लेवल्स जो है वो बनते हुए दिखेंगे। और अपसाइड जो है 22,800 पे काफी कॉल राइटर्स है, वो एक रेजिस्टेंस की तरह ऐड करेगा। जब तक ये कॉल अनवाइंडिंग नहीं होती है तब तक एक फ्रेश लेग ऑफ रैली नहीं तैयारी होगी निफ्टी के लिए। तो ओवरऑल प्रेशर में है, हायर जोन्स पे रिजेक्शन अभी भी देखने को मिल रहा है। तो ये रणनीति रहेगी निफ्टी इंडेक्स के लिए। हालांकि हम बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। और छोटे मझौले बैंक्स जो है वो जो अर्लियर इस हफ्ते कंट्रीब्यूट करे थे वो आज वापस से दिख रहे हैं स्ट्रेंथ गेन करते हुए। अब पीएसयू क्षेत्र में जो स्टॉक्स है वो ज्यादा बेहतरीन अब नजर आ रहे हैं एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर के लिए। ओवरऑल अगर हम बैंकिंग इंडेक्स की बात करें, एनबीएफसी सबसे स्ट्रांग है जो कि इस इंडेक्स को सपोर्ट कर रहे हैं और एक काफी अच्छी बढ़ावा दे रहे हैं। ओवरऑल स्ट्रेंथ जरूर है बैंकिंग इंडेक्स में एज कंपेयर टू निफ्टी इंडेक्स। और अगर हम देखें पूरे बाजार में ही ये एक ऐसा सेक्टर है जो बिल्कुल एक आउट परफॉर्म कर रहा है, एक पूरी तरह से अलग तरीके से स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी, लेकिन स्ट्रैटेजी वाइज ही, क्योंकि पूरा इंडेक्स जो है वो ओवरऑल थोड़ा नरम है। 49,500 तक के टारगेट्स जो है वो बनते हुए दिखेंगे 48,250 के एक सपोर्ट के साथ। ठीक है, डन है। तो इंडेक्स पे तो होगा आपका व्यू पॉइंट सारा साफ सुथरा एकदम से क्लियर आपने बता दिया। अब हम स्टॉक्स की कर रहे हैं चर्चा को शुरू। तो पहले फ्रेश लॉन्ग यानी कि तेजी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। शिवांगी, जो आज के शेयर्स हैं जो फ्रेश लॉन्ग के अंदर हैं वो है एबी कैपिटल, करीब 2-2.5% ये शेयर ऊपर है। और दूसरा क्योंकि एनबीएफसी को थोड़ी राहत मिली है, कुछ कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट्स हुई हैं उसके अंदर, तो उसका करीब 1.5 से 2% बजाज फिनसर्व में तेज़ी आई है। इन दोनों शेयर्स को चेक कर लो, दोनों में लॉन्ग पोजीशंस हैं। जी बिल्कुल, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो डेफिनेटली बजाज फिनसर्व जो है वो ज्यादा स्ट्रांग है। इनफैक्ट इसका जो ट्विन बजाज फाइनेंस है वो भी काफी स्ट्रांगली प्लेस्ड है। फिनसर्व की स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है पिछले 6 ट्रेडिंग सेशंस का। और मंथ ऑन मंथ बेसिस पे भी हमने देखा है कि एक अच्छी यहाँ पे स्ट्रेंथ देखने को मिली है 2 महीनों से। लगातार 9 हफ्तों से कंसिस्टेंटली हायर बॉटम्स बन रहे हैं, यानी कि सपोर्ट पे स्पाइन काफी स्ट्रांग है। तो B2 पे ही नजर रहेगी। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व दोनों ही काफी स्ट्रांग है। और फिनसर्व की अगर नेक्स्ट लेवल्स की बात करें तो 1950 इमीडिएटली ट्रेडिंग के लेवल्स और 2000 एक लेवल्स बनते हुए दिखेंगे। और 1875 के एक स्टॉप लॉस को ध्यान रखें। ठीक है, तो एक ही शेयर रखें, फिर बजाज फिनसर्व, एबी कैपिटल को छोड़ दें शिवांगी। जी, हमें स्ट्रेंथ के साथ प्ले आउट करना है तो हम ये चुन सकते हैं। नहीं ठीक है, पॉइंट टेक करना है। हम तो चाहते हैं कम से कम आप ट्रेड दें, ताकि जो ट्रेड दें वो बिल्कुल फुल एंड फाइनल भी हो,
अभी तो थोड़ा लिवरेज की भी प्रॉब्लम है, लोग खरीद भी नहीं पा रहे, मार्जिन्स वगैरह की भी प्रॉब्लम है। तो जिनके पास है उनके लिए मैसेज है, ज़्यादा शेयर भरना नहीं। लेकिन जिनके पास नहीं है, एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, नई सीरीज़ के ट्रेड ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए एक बजाज फिनसर्व हो सकता है। स्टॉप लॉस को रिग्रेसली फॉलो कीजिएगा। 18.75 18.90 दो स्टॉप लॉसेज रखना चाहें तो रख सकते हो आप, ठीक है ना। 18.90 18.75, फिर आप टारगेट भी दो रख लो। टारगेट रखो एक 1950 और एक टारगेट रखो 2008, ठीक है जी। दो टारगेट दे दो, दो स्टॉप लॉस दे दो। आई रिपीट, 18.75 18.1990 सॉरी, ये जो आपने स्टॉप लॉस दिया ये डाल दो। इसमें जो टारगेट हम दो डाल देते हैं, 1950 और एक 2008 का। तो आप अपने हिसाब से, कंफर्ट के हिसाब से निकलना, ठीक है। और एबी कैपिटल को रोक देते हैं, उस पर हम अवॉइड का स्टैंप लगा देते हैं, नो ट्रेड कर देते हैं उसमें। अब आते हैं दो शॉर्ट कवरिंग के शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे, जरा वो भी आप देख लीजिएगा। शॉर्ट्स कवर वाले शेयर्स होंगे आपकी स्क्रीन पर। पहला है अबोर्ड इंडिया। शेयर का टिकट साइज़ थोड़ा बड़ा है बट शेयर काफ़ी अच्छा है। आज सुबह इस शेयर के बारे में हमको जानकारी नरेश मेहरानी भी दे रहे थे। दूसरा एक शेयर है सन टीवी। इनफैक्ट इन दोनों में अभी थोड़ी लाल निशान वापस आ गया है, लेकिन फिर भी शिवांगी आप जरा चेक करना सन टीवी और अबोर्ड इंडिया। जी बिल्कुल, दोनों स्टॉक्स की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे कंपैरेटिवली अबोट इंडिया जो है वो ज़्यादा बेहतरीन प्लेस्ड है। सन टीवी में हमने देखा है कि लगातार पिछले 6 महीनों से गिरावट देखने को मिली है, लोअर बॉटम लोअर टॉप फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ पे जो ये एक थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिल रही है, वो हमें देखना होगा कि ये एक पुल बैक मूव कितना सस्टेनेबल है। तो सन टीवी अभी वेट एंड वॉच है, अवॉइड कर सकते हैं, वेट एंड वॉच कर सकते हैं। जब अगर यहाँ पे जो 620 तक के लेवल्स, 620 के जंक्चर जोन्स को सरपास करते हुए नजर आएगा ये स्टॉक, तब वहां पे हम एक फ्रेश ट्रेड लें। दूसरा पिक जो है अबॉट इंडिया की, अगर हम बात करें दूसरी स्टॉक, यहाँ पे अपना एक रेजिस्टेंस लेवल जरूर सरपास किया है स्टॉक ने, पर पिछली बार भी हमने देखा था कि यहाँ पे एक थोड़ी बहुत हायर जोन्स पे रिजेक्शन देखने को मिली थी। तो यहाँ पे अगर ये कंसोलिडेट करता है, जब तक 29,900 के ऊपर होल्ड करते हुए नजर आता है, तब तक स्ट्रेंथ यहाँ पे रहेगी। पर फ्रेश ट्रेड की सलाह नहीं है, जो ट्रेड लिए हुए हैं वो स्टॉप लॉसेस जो है वो आगे की तरफ ट्रेल करते रहे। ठीक है, डन। तो नया कोई ट्रेड नहीं है, होल्ड की एक स्टैंप लगा दो अबोर्ड इंडिया पे और अवॉइड की स्टैंप लगा दो सन टीवी पे, ठीक है जी। कोई शेयर हम चुनाव नहीं कर रहे हैं अभी तक। हमने जिस शेयर का चुनाव किया है वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर हमें ब्रेक पे भी जाना होगा। इन दोनों शेयर्स को गिरा रहे हैं। अबोर्ड इंडिया पे जिनके पास पुराना पड़ा है होल्ड करो, कोई दिक्कत नहीं। सन टीवी अवॉइड कर दिया, कोई ट्रेड लेंगे नहीं। इससे पहले हमने आपको दो लॉन्ग बताए थे, फर्स्ट इज़ बजाज फिनसर्व और सेकंड इज़ एबी कैपिटल। एबी कैपिटल पे भी अवॉइड की स्टैंप लगी हुई है। और बजाज फिनसर्व इकलौता अभी तक की चर्चा, देखो 15 मिनट हो गए चर्चा करते हुए, शेयर निकला सिर्फ एक, उसका नाम है बजाज फिनसर्व। हमारे को खुशी ये है कि हम एक ही शेयर बता पाए आपको 15 मिनट में, नहीं तो कई तो ऐसे भी हैं जो आधे घंटे में 20-20 शेयर भी बताने की कैपेसिटी रखते हैं। हमारे पास नहीं है बॉस, हम चाहते हैं कि अच्छे शेयर छांट छूट के आपके सामने रखें। बजाज फिनसर्व इकलौता शेयर हुआ है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जब हमने शिवांगी से पता किया तो उन्होंने बहुत ही ब्लंटली कहा कि देखो निफ्टी के अंदर तो छोड़ दो कोई ट्रेड अभी, लेकिन हाँ बैंक निफ्टी के अंदर एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर आप देख सकते हो। ये बात हमने कल परसों भी, आज सुबह भी आपको नोटिस कराई थी कि इंडेक्स में कभी भी कोई भी एक्सपेरिमेंट करो तो बैंक निफ्टी में थोड़ा कंफर्ट ज़्यादा दिखेगा आपको। 49,500 तक का टारगेट है, 48,850 तक का स्टॉप लॉस है। इसमें कन्विक्शन निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में थोड़ा ज़्यादा है। हमने सिर्फ आपके सामने एक शेयर रखा हुआ है बजाज फिनसर्व का, इसके अलावा निफ्टी और बैंक निफ्टी को थोड़ा सा स्टांस पॉजिटिव रखा, लेकिन ज़्यादा कन्विक्शन बैंक निफ्टी में है। दो शेयर शॉर्ट कवरिंग के रखे थे, दोनों के दोनों अवॉइड हो गए, जिसमें अबोर्ड इंडिया था और एक सन टीवी था। आपको पास सिर्फ अभी तक एक ही शेयर पहुंचा है। कोशिश कर रहे हैं कुछ मंदी वाले शेयर्स आपके सामने और रखें, जरा चेक करवा लेते हैं। ट्रेड बनेगा तो शिवांगी बताएंगे, नहीं बनेगा तो छोड़ भी देंगे वो, क्योंकि उनके पास पूरे राइट है। शिवांगी, आज के फ्रेश शॉर्ट्स यानी कि बिकवाली वाले शेयर्स अभी आपकी स्क्रीन पर आएंगे। ये जो दो शेयर्स हैं दोनों एक ही चीज़ से डसे हुए हैं, यानी कि दोनों कॉपर के प्राइसिंग को लेकर हैं, और जो खबर आई है आज अल्ट्राटेक की उसके साथ कनेक्टेड भी हैं ये। इन सभी पे प्रेशर एक साथ पड़ा और आज पॉलीकैब, कियाई, आरआर केबल, हेवल सब टूटे। हमने में सिर्फ दो छांट लिए, दोनों में गिरावट 15% से ज़्यादा की है। शिवांगी, इतनी पनिशमेंट बहुत है
या फिर और सज़ा मिलेगी? पॉली कैप की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे हमने देखा है कि एक मंथली बेसिस पे ब्रेकडाउन देखने को मिली है और कहीं न कहीं यहाँ पे एक जो आज गैप डाउन ओपनिंग के बाद भी हम देख रहे हैं कि फ़ॉलो अप सेलिंग देखने को मिल रही है, तो थोड़ी प्रेशर और जो है यहाँ पे पॉली कैप में देखने को मिल सकती है। हालाँकि अगर दोनों की ही चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो पेन पॉइंट दोनों में ही देखने को मिल रहा है और जिस तरह से वॉल्यूम्स भी सर्ज हुए हैं, प्राइस सेटअप थोड़ा वीक लग रहा है, नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे हम पॉली कैप में थोड़ी और गिरावट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। राउंड अबाउट नेक्स्ट जो लेवल्स बनते हुए दिख रहे हैं, वो 4700 तक के लिए बन रहे हैं और 4925 के एक रेजिस्टेंस लेवल्स को ध्यान रखें। ओके, ठीक है। तो केई छोड़ देते हैं, खाली पॉली कैप है। तो पॉली कैप जो ट्रेड में आपने कन्वर्ट करके आप हमको दे रहे हैं, वो भी हम सामने ग्राफिक्स छाप देंगे, आप उसको नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अनवाइंडिंग के 2 शेयर्स भी अभी आपके स्क्रीन पर रखते हैं। शिवांगी, जरा उनको भी चेक कर लो, कोई ट्रेड बनता तो बताना, नहीं तो फिर छोड़ देंगे। फर्स्ट इज़ PVR INX। ये शेयर का अगर आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट दिखाएंगे तो आपको अनवाइंडिंग साफ दिखेगी और अच्छा टूट रहा है ये। इंडिया मार्ट दूसरा शेयर है। तो PVR INX और इंडिया मार्ट, इन दोनों शेयर्स को चेक कर लो। जी, पीवीआर आइनॉक्स की स्ट्रक्चर देखिए तो यहाँ पे हमने देखा है कि लगातार पिछले 4 महीनों से गिरावट देखने को मिली है और स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल वीक हो रखा है। इंडिया मार्ट हालाँकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे स्विंग्स है, वॉलेटिलिटी है, स्टॉक्स में फिर भी हल्की बहुत रिकवरी ज़रूर देखने को मिल जाती है। हालाँकि फ़ॉलो अप बाइंग नहीं है इस स्टॉक में भी। पर पीवीआर आइनॉक्स की हम देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर बिल्कुल वीक है और फ़ॉलो अप सेलिंग भी यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे हम फ्रेश शॉर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टारगेट्स है वो राउंड अबाउट 910 के लिए हम शॉर्ट कर सकते हैं, छोटा टारगेट रहेगा, पर 950 के एक रेजिस्टेंस लेवल्स को ध्यान रखें। ठीक है, ये आपने दोनों में से एक शेयर का चुनाव किया, इंडिया मार्ट छोड़ दिया, PVR INX को आपने चुना है। आप ये कह रहे हैं कि 910 का टारगेट आएगा, 950 का स्टॉप लॉस आएगा। लगाओ प्रोड्यूसर साहब, 950 का SL लगाओ और 910 का टारगेट रखाओ। सेल लिख के सामने प्लेट छाप दो ताकि दर्शकों को आसानी हो समझने में और बात रखने में। ये आगे आपके सामने छपा हुआ 910 का टारगेट, 950 का SL है, PVR INX पे है। तो शिवांगी, हमने आपसे जितने भी ट्रेड पता किए उसमें से कुल मिला के 3 हैं। पहला, एक तो ये PVR INX, दूसरा बजाज फिनसर्व और तीसरा भी आपने हमको पॉली कैप के बारे में बताया। तो 3 ही शेयर हम आपसे जान पाए। हमने आपके सामने करीब 8 शेयर रखे, सब ड्रॉप हो गए। अब आप मेरे को आप अपने शेयर्स बता दीजिए, आपके शेयर्स कौन से हैं? जी बिल्कुल डिम्पी, मेरे रडार पे सबसे पहला स्टॉक है बजाज फाइनेंस। यहाँ पे ये स्टॉक ने मंथली बेसिस पे एक ब्रेकआउट दिया है और फॉलो अप बाइंग बहुत ही अच्छी तरह से नजर आ रही है। डेली बेसिस पे हम देख रहे हैं कि एक लंबे कंसोलिडेशन लगातार पिछले 15 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक जो है 8500 के जंक्चर जोन्स को सरपास करते हुए नजर आया है। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ है, जिस तरह से रोल ओवर्स भी पॉजिटिवली ऐड हो रहे हैं नेक्स्ट सीरीज के लिए। ये कंटिन्यूड यहाँ पे एक आउट परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर आएगा और ऐसे वॉलेटाइल और रेंज में स्विंग्स दिखाने वाले बाजार में ये एक बहुत ही रेजिलिएंट स्टॉक है जो कि प्ले आउट हो सकता है। सो 9030 के टारगेट्स के लिए यहाँ पे हम खरीदारी करें 8520 के एक स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा पिक मेरा रहेगा एसआरएफ पे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक पिछले 15 दिनों के एक सॉफ्टनेस के बाद यहाँ आज नेगेशन देखने को मिल रही है। एग्जैक्टली एक अच्छे रिट्रेसमेंट लेवल से नेगेट होते हुए दिखा है ये स्टॉक और मंथली बेसिस पे अपने 40 महीनों के रेंज से निकलते हुए नजर आ रहा है। तो बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बैठ रहे हैं और बेस फॉर्मेशन जो है वो अच्छी तरह से हुआ है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी करें और नेक्स्ट जो है 2950 के लेवल्स बनते हुए दिखेंगे 2780 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हालांकि एक रिपोर्ट आई थी आज SRF को लेकर, वो रिपोर्ट तो ये बता रही थी कि 2070 तक का टारगेट है। जेफरीज की रिपोर्ट थी, अंडरवेट की रेटिंग थी, लेकिन उस रिपोर्ट को बिल्कुल नज़रअंदाज करते हुए आज सुबह से ही SRF बढ़िया पोजीशंस में खड़ा है और आपका भी ये पिक में शामिल है।
बहुत शुक्रिया शिवांगी, आपके जो शेयर जितने भी आपने हमको डिस्कस करके आज बताए ना, इनका रिपोर्ट कार्ड हम कल दिखाएंगे दर्शकों को कि 24 घंटे के अंदर अंदर क्या बदलाव हुआ आपके शेयरों के अंदर, वो हम परसेंटेज में कैलकुलेट करके आपके सामने रखेंगे। जहाँ पे एसएल कटेगा और माइनस होगा वो भी शो करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने हमको समय दिया, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, नमस्ते।